गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करते हैं कि आज डायपोल मोमेंट फाइनल कर लें हम लोग। डायपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का टॉपिक है। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आईटी में, आईटी एडवांस में। और ये डायपोल मोमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 पहले वो कंप्लीट करिएगा, देन लेक्चर 3 डायपोल मोमेंट का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 18 पॉइंट तक हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे। 19 पॉइंट जो लास्ट आपने क्वेश्चन बनाया था वो उसी के हेल्प से जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्लान करते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कि नंबर 1 में ऐसे कि लेट डायपोल मोमेंट फॉर क्लोरोबेन क्लोरोबेनिन इट्स म्यू। मानिए डायपोल मोमेंट क्लोरोबेनिन का म्यू है। क्लोरोबेनिन आप ऐसे प्रेजेंट करना होता है, इस तरह से आप एक क्लोरीन कर लेंगे और ये बेंजीन लिख लेंगे। ये है क्लोरोबेनिन, ये क्लोरोबेनिन हो गया। इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन, क्लोरीन सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। तो ये है कार्बन, ये क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये क्लोरोबेनिन का डायपोल मोमेंट म्यू है। इसके हेल्प से कुछ 10 एग्जांपल आप बताएंगे। चलिए नंबर 1, अब आप इसके बारे में बताएंगे। इसका नाम आप जानते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं ऑर्थो और डाई क्लोरोबेंजीन। O फॉर ऑर्थो, या आप ऐसे भी लिखा रहता है और 1-2 भी लिखा रहता है। 1,2 1 पोजीशन 2 पोजीशन 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। आप पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन है। लास्ट क्लास लास्ट पॉइंट आप डिस्कस किए हुए थे कि अगर ये डायपोल मोमेंट, देखिए इसका डायपोल मोमेंट म्यू है, ऐसे डायपोल मोमेंट इसका म्यू, इसका डायपोल मोमेंट म्यू, और दोनों के बीच में एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा एकदम बीच से जाएगा, एकदम ऐसे बीच से। और यहाँ इनका डायपोल मोमेंट जो होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा, वो होगा μ√3। सो लास्ट क्लास आपने प्रूफ किया था, आपने बनाया था, और ये है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। हो गया, ये पढ़े हुए थे आप। नेक्स्ट, ये है म्यू, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट म्यू है और ये डायपोल मोमेंट म्यू है, तो रिजल्ट 60 डिग्री एंगल है। तो 60 डिग्री पे हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे 10 एग्जाम्पल बताएंगे। 3 तो पढ़ा हुआ आपका, वो तीनों रिपीट कर लेंगे। नंबर 2, और डायरेक्शन के साथ ये हो गया, और ये इसका नाम आप करेंगे तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1,3 कर सकते हैं। एक पोजीशन अगर 1 है तो ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, नोट कर लीजिए। सो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये, और आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट है म्यू और इसका डायपोल मोमेंट है म्यू, और ये एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री आएगा ये थीटा ये। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा एकदम ऐसे बीचों बीच ऐसे जाएगा। सो म्यू रिजल्टेंट, तो म्यू रिजल्टेंट जो होता है वो म्यू के बराबर। सो डायरेक्शन भी
डायरेक्शन भी जानना है कि रिजल्टेंट एकदम ऐसे बीच से जाएगा। थर्ड, पारा कर लीजिए, पारा का तो 0 आएगा, बट आप एक बार नोट कर लीजिए। थर्ड, सो यह पारा डाइक्लोरोबेनिन या 1,4 डाइक्लोरोबेनिन। देखिए ये डायपोलमेंट ऐसे गया और ये डायपोलमेंट ऐसे गया और रिजल्टेंट डायपोलमेंट 0। हो गया, ये पढ़ा हुआ था। अब नया एग्जांपल देखिए यहां से। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि इस तरह से एक फिगर मैं आपको प्रेजेंट करूं और अब पूछूं कि इस फिगर का मुझे डायपोल मोमेंट चाहिए, ठीक है, ऐसा फिगर चाहिए और इसका डायपोल मोमेंट चाहिए। सो 1 सेकेंड आंसर, द डायपोल मोमेंट 0, इसलिए कि ये वेक्टर देखिए, एक वेक्टर ऊपर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ऐसे 120 डिग्री पे, तीसरा वेक्टर ऐसे 120 डिग्री पे, तीनों वेक्टर 1 2 3 सिमेट्रिकल है, एकदम परफेक्ट बैलेंस है। और परफेक्ट बैलेंस होगा, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस पूरे मॉलिक्यूल का 0 हो गया। नेक्स्ट, राइट, मान लीजिए 3 क्लोरीन अगर ये बेंजीन पे मैं अटैच कर रहा हूँ, 3 क्लोरीन में एक क्लोरीन यहाँ, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा क्लोरीन यहाँ, ऐसे मैंने कर लिया, ऐसे 3 क्लोरीन कर लिया और मुझे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए। तो देखिए, आप देखिए तो ये वेक्टर, ये रेड वाला वेक्टर और ये रेड वाला वेक्टर, ये तो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ बच जाएगा यही तो बच गया, एक ही बचा, ये तो कैंसिल हो गया। फाइनली ये फिगर जो है, ये फिगर इक्विवेलेंट टू ओनली वन फिगर, सिर्फ ये फिगर तो इक्विवेलेंट टू बस ये बॉन्ड हुआ, ये तो रेड कैंसिल, और सिर्फ एक है तो इधर ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन भी उधर ही रहेगा आपको। तो ये रेड कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट, सिर्फ बचा ये एक ही बचा। इस तरह आपका दो फिगर तो पड़े थे, 2 की जगह 3 करना है, 3 में मान लीजिए ऐसे पूछा गया, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया, थ्री क्लोरीन है और 3 क्लोरीन ऐसे अरेंज किया हो और पूछा गया कि इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्लोरोबेनिन का दिया हुआ है, क्लोरोबेनिन का म्यू है, इसका चाहिए। तो देखिए ऐसे सोचे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे सोचे कि दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे सोचना है कि एक फिगर ऐसा है और एक फिगर ये है, नेक्स्ट फिगर ऐसा है, सोचे, देखिए ऐसा, इस तरह से अलग अलग सोचिए और आप इमेजिन करिए कि ये जो फिगर है इसके ऊपर रख देना। आप बोल सकते हैं कि ये फिगर जो है ये इक्वल टू, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इक्वल टू ऐसा होगा, ठीक है। एक 1 पे, 3rd पे और एक 2 पे, इसको उठा के जब इसके ऊपर बिठाइएगा, जस्ट इसको ऐसे इमेजिन करिए कि इसको जब उठा के इसके ऊपर बिठा देंगे तो यही मिलेगा ना आपका। तो तब आसान है, सोचना है, सोचने का तरीका है कि अगर इस फिगर को मैं स्प्लिट करूं तो ऐसे मिलेगा। अब देखिए
ये वेक्टर है, डायपोल मोमेंट म्यू है, और ये वेक्टर है, इसका डायपोल मोमेंट म्यू है, और इसका जो रिजल्टेंट है, आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट जो होता है, इसका μ1, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा म्यू के बराबर। अगर 120 पर है म्यू के बराबर हो गया। और ये अकेला क्लोरोबेंजीन है, इसका भी रिजल्टेंट μ2 इज इक्वल टू म्यू के बराबर। अब ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जब इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो फाइनली जो रिजल्टेंट हुआ प्लस μ2 2 म्यू के बराबर आएगा। सो रिजल्टेंट 2 म्यू और डायरेक्शन यही डायरेक्शन रहेगा, मिडिल से जाएगा। नेक्स्ट 7। सोचिए कि अगर आपके पास अगर 2 फैक्टर 3 है, 3 के बाद अगर 4 रहे, 4 कुछ ऐसा, सोचिए 4 ऐसा, और इस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए। देखिए, सोचिए आसान सही, तो ऐसे दिख रहा है म्यू के बराबर होगा। कैसे? तो देखिए ये 3 वेक्टर, एक वेक्टर रेड वाला, एक वेक्टर ये रेड वाला, और ये वेक्टर रेड वाला, 3 रेड वेक्टर तो कैंसिल हो गया, एक रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, कैंसिल, 3 रेड तो कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया सिर्फ एक इक्विवेलेंट, सिर्फ एक बच गया। सिर्फ एक बचा, और एक बचा, क्योंकि ये तीनों तो कैंसिल हो गया, एक बचा, तो एक का रिजल्टेंट तो आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन है, म्यू, डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो म्यू के बराबर हो गया। नेक्स्ट तो डायपोल मोमेंट ऑर्गेनिक में भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऑर्गेनिक में भी यूज होते हैं। 8 मान लीजिए 4 में ऐसा इस तरह से अरेंजमेंट लिखा हुआ 4 का कि एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां पे है, और एक क्लोरीन ऐसे लिखा हुआ, एक क्लोरीन ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से फिगर लिखा हुआ। हम लोग को चाहिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसा 0 0, क्योंकि ये रेड, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों वेक्टर कैंसिल कर गया। फिर से देखिए, एक वेक्टर ब्लू वाला और ये ब्लू वाला वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। नेक्स्ट मान लीजिए 4 वेक्टर ऐसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, 4 वेक्टर में वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, वेक्टर नंबर 4, ऐसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 वेक्टर ऐसे प्रेजेंट किया, तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, ये दो तो कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल, और जब ये कैंसिल हुआ तो ये फिगर जो हुआ वो इक्विवेलेंट टू द ये ऐसा फिगर हो गया। और इसका रिजल्ट आप जानते हैं, इसका रिजल्ट आप पढ़े हुए हैं कि 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है म्यू और दूसरा वेक्टर है, ये भी है म्यू, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, ये वाला एंगल, तो इनका रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा और मिडिल से जाकर के μ√3 पढ़े हुए आप,
कल भी पढ़े थे, आज भी आपने डिस्कस किया था कि फाइनली ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू रूट 3 और विथ डायरेक्शन ऐसे बीच से, ये है म्यू रिजल्टेंट। अगर इस पे 5 मैं क्लोरीन कर दूं, ऐसे 5 क्लोरीन, सो क्लोरीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ऐसे मैं कर दूं, इस तरह कर दूं, तो देखिए ये वेक्टर और ये रेड वेक्टर 0, रेड और रेड कैंसिल। नेक्स्ट ब्लू 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 कलर कैंसिल, बताइए ब्लू कलर कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन सा बच गया, ये वाला, सिर्फ एक बच गया। तो आप देखेंगे तो ये फिगर जो हुआ वो इक्विवेलेंट टू, ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू क्लोरोबेंजीन, सिर्फ एक क्लोरीन और वो भी यहाँ पे ऐसे। और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आप जानते हैं म्यू और डायरेक्शन भी, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट एलेवन, अगर सारा जगह आप वेक्टर डाल देंगे, सब जगह सॉरी क्लोरीन, सारा जगह क्लोरीन कर दीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया C6, ठीक है, H6 और Cl6, ऐसे सब जगह क्लोरीन आप कर दीजिए, ठीक है। सो हाइड्रोजन तो नहीं रहेगा, एक जस्ट 1 मिनट, C6 और Cl6 सब हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, Cl6 हो गया। तो इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में आपका सारा वेक्टर कैंसिल, देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो गया, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर गया, ये वेक्टर हुआ और ये वेक्टर कैंसिल है, सिमेट्रिकल फिगर है और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0। देखिए अगर एक भी क्लोरीन नहीं रहेगा फिर भी उसमें भी डायपोल मोमेंट 0 कर लेंगे। जैसे 12 में 12 मान लीजिए आप बेंजीन लिख रहे हैं, बेंजीन कोई भी क्लोरीन नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर है और ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब बराबर है, इसका डायपोल मोमेंट 0, ये बेंजीन है। बेंजीन की जगह अगर 2 रिंग ऐसे कर लेंगे, 2 बेंजीन ऐसे फ्यूज कर लीजिए तो नेफ्थलीन होगा, नेफ्थलीन। अगेन डायपोल मोमेंट 0, सिमेट्रिकल है ना, दोनों लेफ्ट राइट एक जैसा। 3 रिंग कर लीजिएगा, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, सो डायपोल मोमेंट अगेन 0, सिमेट्रिकल फिगर के चलते। तो इस तरह अगर आप क्लोरोबेंजीन एक जानते हैं तो उससे ऑर्थो, मेटा, पारा, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, 0 क्लोरीन ऐसे फिगर बना सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे आता है, तो कोई रटना नहीं है, एक प्लानिंग बनाना है, उससे सब कुछ रिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी मेन का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आईटी मेन का क्वेश्चन आया हुआ था और लिखा होता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है। 4A B C D और उसमें ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ था कि C, C and D, A
ए एंड बी। तो किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है? डिफरेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है। चलिए प्लानिंग सीखिए। तो नंबर 1, मान लीजिए नंबर 1 मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तो आप 3 टाइम लिख चुके हैं कि ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरो जो डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पारा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका तो डायपोल मोमेंट श्योर जीरो होगा। एक वेक्टर ऊपर गया, दूसरा वेक्टर है नीचे गया, और ये वेक्टर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका तो जीरो होगा। ये हो गया। सो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो है। सो पूछा जा रहा है कि नॉट जीरो, नॉट जीरो, तो ए तो आंसर नहीं है, ये नहीं आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आपको सोच रहे होंगे, आप तो मन में सोच रहे होंगे कि सबका तो जीरो होगा। आप मन में सोच रहे होंगे सारा लोग तो जीरो ही होगा, ठीक है, इसलिए कि जैसे ये है उसी तरह पारा पे ये है, ये भी पारा है, ये भी पारा है, बट थोड़ा सा अलग है ये एग्जाम्पल, ठीक है, सबका जीरो नहीं है, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसे मान लिया मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, OH, ये वाला ले रहा हूँ, सी दिखा रहा हूँ आपको, और OH कर लिया ऐसे। अब आप मन में सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, देखिए जीरो डायपोल मोमेंट है, ऊपर नीचे बराबर बराबर, बट आंसर है डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है। कैसे बोलते हैं लोग, कैसे? ये तो एकदम सेम है, जैसा वो है ऊपर नीचे उस तरह ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर दोनों कैंसिल कर जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर है इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं। देखिए फिगर देखिए तो जरा, ठीक है। इन दोनों फिगर में डिफरेंस है, यहाँ सिंगल एटम है, ये क्लोरीन है, और यहाँ भी सिंगल एटम, एक ही एटम है, एक ही एटम है, इसलिए एकदम फिगर ऐसा रहेगा। बट अगर इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में एक एटम नहीं 2 एटम है, और जब 2 एटम रहेगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन को देखिए और यहाँ के हाइड्रोजन को देखिए, ऐसे ये आपका फिगर जस्ट लाइक अ वाटर लाइक स्ट्रक्चर 105 डिग्री ऐसा फिगर बनाएगा। और यहाँ नीचे भी 2 एटम है, तो 2 एटम में ऐसा फिगर, इस तरह से फिगर बनने का चांसेस है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइब्रिडेशन यहाँ sp3 और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के क्लोज में ये रहेगा, तो ये बेंडिंग कर देगा। ये भी एग्जैक्टली सेम sp3 और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के चलते। यहाँ सिंगल एटम, 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम नहीं 2 एटम, और 2 एटम होने के चलते ये फिगर बेंड कर जाएगा। और कैसे बेंडिंग करेगा वो आप जानते हैं, जस्ट लाइक वाटर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और वाटर लाइक स्ट्रक्चर में बेंडिंग जब करेंगे तो इस बॉन्ड का, यहाँ देखिए, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब बताइए कि ये दो वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर हैं क्या कैंसिल कर रहा है? नो, कभी नहीं कैंसिल करेगा। तो यहाँ डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। देखिए यहाँ पे तो देखने में तो लगेगा आपको कि अरे दोनों OH ऊपर नीचे बराबर है, हम लोग बैलेंस करके जीरो कर देते हैं, बट आंसर जीरो नहीं है। फिगर देख लीजिए। बट इसके बाद ऑफिस में लोग आते हैं, ऑफिस में स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर इसका मैं जीरो दिखा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ दिखा सकते हैं, जीरो भी होता है इसका। आप हो सकता है ऐसे ड्राइंग करें, हो सकता है ड्राइंग आप इस तरह से करें। सीखिए, देखिए तो ड्राइंग करने का तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं OH ऐसे करूं, OH इस तरह से लिखूं, और हो सकता है OH को मैं ऐसे लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए ये एक तरीका ड्राइंग का ये है, एक ऐसा भी तो लिख सकता हूं। और अगर इस ड्राइंग को आप फॉलो करेंगे, इस ड्राइंग को, तो यहाँ डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे हुआ, और इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे हुआ, और ये दो वेक्टर, ये अगर एक वेक्टर ऐसे आएगा, दूसरा वेक्टर ऐसे आएगा, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, में भी चांस है जीरो, में भी चांस जीरो। तो इसमें दोनों चांस होता है, इस फिगर में दोनों चांस है कि हो भी सकता है डायपोल मोमेंट, नहीं भी हो सकता। होना है डायपोल मोमेंट तो ये बनाइएगा, नहीं पॉसिबल डायपोल मोमेंट तो 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर इक्वल अपोजिट कैंसिल कर देगा। ओवरऑल जो क्वेश्चन हम लोग का है, तो इसमें हम लोग को लेके चलना है, मान के चलना है, यहाँ डायपोल मोमेंट रहेगा, ये डायपोल मोमेंट नॉट जीरो।
ये मान के चलना है कि कुछ तो है। चलिए ये पार्ट है तो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? सी और डी भी, क्योंकि ये इसी फैमिली का है, ऑक्सीजन सल्फर। इसको भी मैं दिखा दूंगा, डी को भी दिखा दूंगा। तो आपको समझना था कि सिंगल एटम के चलते ये मॉलिक्यूल लीनियर ये दो एटम होने के चलते, जो दो एटम हो गया उसके चलते फिगर बेंड कर जाएगा। और हाइब्रिडेशन sp3, शेप एंगुलर, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सब चीज जानते हैं आप। इस तरह इसका डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। चांसेस है कि इस तरह भी आप बना सकते हैं, इसमें जीरो। रिजल्टेंट ओवरऑल जो सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। आंसर तो है सी। अभी मैं एग्जाम्पल और डिस्कस कर देता हूँ। डी में दिखा देता हूँ, फिर मैं बी भी दिखा देता हूँ आपको। थर्ड एग्जाम्पल सेम वैसे ही बना लीजिएगा। अगर आप SH लिख रहे हैं, बेंजीन और SH, सो डायपोल मोमेंट आप काउंट करना है नॉट जीरो में। सेम फैमिली का, सेम ओ की जगह सल्फर कर देंगे। ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग करते समय कुछ ऐसे प्लानिंग कर लेंगे, सल्फर हाइड्रोजन कर लेंगे, यहाँ सल्फर हाइड्रोजन कर लेंगे, और दूसरा ड्राइंग ऐसे कर लेंगे, सल्फर हाइड्रोजन और सल्फर हाइड्रोजन ऐसे बना लीजिए। आप जानते हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है उस तरह H2S 92 डिग्री, हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस फिगर का डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। बट अगर आप ऐसे बैलेंस करेंगे सो यहाँ सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे भी देखेंगे सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। तो एग्जाम्पल में ये रहेगा OH और SH वाला। और CN वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बोलते हैं CN का, वहां भी तो दो एटम है। वो मैं दिखा देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ। सो CN साइनाइड ऐसे, और यहां पे ये है साइनाइड। इसमें भी बोलते हैं लोग कि यहां भी तो दो एटम है, यहां भी दो एटम है और दो एटम में बेंडिंग होगा, तो ऐसा नहीं, कोई बेंडिंग नहीं होगा। अगर आप हाइब्रिडेशन बॉन्डिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, खूब अच्छा नॉलेज है, हाइब्रिडेशन से ही तो बना है वैस्पर थ्योरी, बॉन्ड एंगल, उसी से तो बना है डायपोल मोमेंट। तो देखिए, अगर आप हाइब्रिडेशन में एक्सपर्ट हैं और आप पहले पढ़ चुके हैं कॉपी में, साइनाइड का बॉन्डिंग आप जानते हैं कार्बन, और ये ऐसे लिखना चाहिए आपको, एकदम सीधा लिखना है, क्योंकि ये क्लास में सब चीज पढ़ा हुआ है। ऐसे लिखना है C, और ऐसे बना करते हुए ऐसे लिखना है। और आप पढ़े हुए हैं कि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp, ये भी कार्बन sp, ये नाइट्रोजन sp, और sp हमेशा लीनियर होता है। ये चीजें सब पढ़ा हुआ आपके हाइब्रिडेशन में कि साइनाइड का फिगर और ये sp हाइब्रिडेशन हमेशा लीनियर रहेगा। और जब ये लीनियर रहेगा और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐसा हो गया, टुवर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऐसे। ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो। तो दो एटम से नहीं समझना, ये नहीं कि दो एटम है तो हो जाएगा डायपोल मोमेंट, ऐसा नहीं है। आपको बॉन्डिंग में एक्सपर्ट रहना, शेप का, हाइब्रिडेशन का, कैसे आप हाइब्रिडेशन है, कैसे एंगुलर बना रहा है। जैसे ये साइनाइड है, sp करते हुए लीनियर साइनाइड आपको पढ़ा हुआ हाइब्रिडेशन की स्टार्टिंग में ही, लेक्चर 1-2 में बताया हुआ था आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। और एक दो एग्जाम्पल करना हो देख लीजिए।
5 में जैसे आपको एग्जाम्पल लेना हो, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, ये सभी कई बुक में रहता है OCH और OCH ऐसे। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट ओवरऑल डायपोल मोमेंट आप बोलेंगे नॉट जीरो, जीरो नहीं है, नॉट जीरो। रीजन वही कि यहाँ भी आप OCH3 का जब आप ड्राइंग करते हैं, जब आप फिगर और बॉन्डिंग आप इसका बनाते हैं, तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हुए ये एंगुलर शेप बना देगा। देखिए ऐसा 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हुए एंगुलर शेप बनाएगा। और अब इसमें जो वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर ऐसे गया, यहाँ वेक्टर ऐसे, यहाँ डायपोल मोमेंट नॉट जीरो ऐसे। इसमें करिएगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये डायपोल मोमेंट जीरो, इसमें नॉट जीरो, ओवरऑल हम लोग नॉट जीरो लेते हैं। तो ये सीखना था कि ये नहीं कि पारा, कोई भी पारा रहेगा तो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ये सही नहीं है। पारा में भी चेक करना है आपको। मान लीजिए कुछ फिगर मैंने ऐसा ऑर्गेनिक में कुछ फिगर दे दिया, आप ऐसे दे दिया, इसे ऑर्गेनिक में आता है इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म, वो आगे पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब बताइए ऐसे फिगर बस ऐसे दे दिया, फिगर देख के बताइए डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बस फिगर देखना है, बताना है, जीरो आंसर है, जीरो। चेक कर लीजिए, क्योंकि क्लोरीन, ये क्लोरीन है और इसका डायपोल मोमेंट नीचे क्लोरीन है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो। नेक्स्ट, मान लीजिए ये फिगर मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूं, ऐसे प्रेजेंट करता हूं, तो अभी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक वेक्टर देखिए, एक वेक्टर ऐसे हो गया और दूसरा वेक्टर ऐसे हो गया, और यहाँ 2 वेक्टर का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इट नॉट जीरो। हो गया। अब मैं कुछ नेम डिस्कस कर देता हूं, जो आपके पैकेज में लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, नोमेनक्लेचर से ही नेम यूज किया गया है। ऑर्गेनिक में नेम बड़ा कॉमन है, जब ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा, बट अभी नहीं जानते हैं, तो जो जो क्वेश्चन में नेम यूज किया गया है वो सारा नेम मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से फॉलो करेंगे, पहले कॉपी आप नोट कर लेंगे, इस नोट से आप उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, तुरंत बनते रहेगा। तो जो ऑर्गेनिक का नेम है वो एक बार मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, जो जो पैकेज में है नेम वो मैं लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट मैं ऑर्गेनिक नेम प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, वो नेम जो डायपोल मोमेंट आपके लेक्चर में है। सो फर्स्ट आप लिख लीजिए, जैसे अगर 1-2 क्वेश्चन में है लिखा हुआ 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, या मान लिए ब्यूटाइन 2 लिखा रहा है, एक ही चीज है ऐसे, या फिर ऐसे लिखा रहा है ब्यूट और 2YNA, ये कोई नेम लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए, नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद तो बहुत छोटा चीज है ये बहुत ज्यादा आसान है। ब्यूट का मतलब होता है ऐसे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन ये। और YNA सबको पता है कि YNA का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड।
और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे, दूसरे पोजीशन पे। इसका फिगर देखिए, समझिए, इसका फिगर ऐसे बन जाएगा CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे और C और CH3, ये फिगर हुआ। इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp, इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp। ये फिगर एकदम लीनियर रहेगा, लीनियर फिगर एकदम फ्लैट लीनियर रहेगा। और इसका हाइब्रिडेशन है, आप जानते हैं कि sp3 और sp3, और ये सब बातें आप जानते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव sp, फिर sp2 sp3, ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ, ये आप जानते हैं। सो देखिए, आप अगर डायपोल मोमेंट बनाना चाहें तो ये sp3 sp ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, एग्जैक्टली इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0। तो ब्यूट 2 ऐसे लिखा हुआ है या 2 ब्यूटाइन लिखा हुआ है, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा 0। तो 4 ऑप्शन रहता है, उसमें पूछता है कि लोएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है, 0 कर लीजिएगा 2 ब्यूटाइन का। तो ऐसे कई फिगर हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिक का हेल्प लेना है। जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये सब नाम बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, मान ली यहाँ पे 2 ब्यूटीन कर लूँ मैं, या ब्यूट 2 या फिर ब्यूटीन 2, तीनों तरीके से लिखते हैं एक ही चीज। हाँ, मीनिंग आप समझ रहे हैं। सबसे पहले ऐसे आप बात करेंगे कि ये ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अल्कीन, तो ये जो फिगर बनाएंगे, तो ये फिगर आप बनाएंगे तो ऐसा फिगर आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये है 2 ब्यूटी। इसमें डायपोल मोमेंट कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, मे बी 0 मे नॉट बी 0। क्यों, नेक्स्ट अभी बताता हूँ। सो डायपोल मोमेंट मे बी 0, डायपोल मोमेंट मे नॉट बी 0। सो डायपोल मोमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी तुरंत बताता हूँ। ये है sp3 sp2 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 sp3। नेक्स्ट नहीं, हाइब्रिडेशन में खूब एक्सपर्ट, बहुत सारा हाइब्रिडेशन मैंने आपको बताया था कि sp2 जो हाइब्रिडेशन होता है उसका एंगल होता है 120 डिग्री, ये सब चीजें जानते हैं। देखिए, अब 2 ब्यूटीन के 2 फॉर्म पढ़ना आपको, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, बहुत ज्यादा इजी, बट सब चीज नया, सब नया है। आप 9th 10th क्लास में एकदम ये सब चीजों को नहीं जानते थे। थर्ड पॉइंट, सिस 2 ब्यूटीन, देखिए ये सिस 2 ब्यूटीन, ये चीज है। 2 ब्यूटीन के नाम से पहले सिस आ जाता है, तो सिस का मतलब क्या है, सिस का मीनिंग समझिए। सिस जो साइंस में यूज करते हैं, सिस का रीडिंग करते समय ये लिखा जाता है कॉमन ग्रुप ऑन सेम साइड, ये इसका मीनिंग होता है। मैं ड्राइंग करूंगा, ड्राइंग करके सिखाता हूं। कॉमन ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ये रीडिंग जानना है। सिस ट्रांस रोज का काम है, ऑर्गेनिक में रोज सिस ट्रांस, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, बहुत कॉमन फिगर है, आप समझिए कॉमन ग्रुप। जैसे ये 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, उसमें कॉमन ग्रुप, जैसे मैं ऐसा फिगर लिख दिया, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड C ऐसे कर दिया CH3, और यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन कर दिया। देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन इधर कॉमन है, हाइड्रोजन इधर कॉमन है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो गया, कॉमन ग्रुप्स ऑन सेम साइड आ गया, तो ये बन गया सिस।
अब आप जानते हैं इसका अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है तो ये हाइब्रिडेशन देखिए, इसका हाइब्रिडेशन है sp2, इसका हाइब्रिडेशन है sp3, यहाँ डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन है sp2, इसका हाइब्रिडेशन है sp3 और इसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे आएगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3, ये हम लोग कई बार लिख चुके हैं। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर ही वेक्टर जाएगा, उधर ही वेक्टर जाएगा। ओवरऑल रिजल्टेंट फिगर देख लीजिए, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो सिस टू ब्यूटीन में डायपोल मोमेंट होगा, ये सिस टू ब्यूटीन में डायपोल मोमेंट होता है, इसमें डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए वेक्टर, ये ट्रांस करना है। टू ब्यूटीन के दो फॉर्म होते हैं, एक सिस, दूसरा ट्रांस, और है बहुत सारे क्वेश्चन पैकेज में है सिस ट्रांस। तो जो जो नया नाम है सब मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। फोर्थ, ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस का जो मीनिंग है वो लिखेंगे आप, कॉमन ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, लिखिए। अपोजिट साइड, और ड्राइंग बना लेंगे। फिगर तो अपने से कर सकते हैं, ऐसा फिगर हो गया CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और ये हुआ CH3 हो गया। देखिए ये ट्रांस, ये है कॉमन ग्रुप, ये कॉमन ग्रुप, और कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड। और अब आप वेक्टर बनाएंगे, आप जानते हैं ये है sp2 और ये है sp3, और इस तरह इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे आ गया, और ये है फिर से देखिए sp2 और ये है sp3, और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे आ गया। तो बताइए ये बॉन्ड दोनों का डायपोल मोमेंट आप देख लीजिए ऐसे। सो बताइए रिजल्टेंट, ये वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो, ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो। तो देखिए सिस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो, म्यू का मतलब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो। और रटिएगा मत, ये नहीं कि रट जाइएगा, बहुत सारे लोग रट जाते हैं कि ट्रांस का जीरो, ट्रांस का जीरो। ट्रांस का जीरो नहीं होता, सिमेट्रिकल ट्रांस का जीरो होता है। सिमेट्रिकल का मतलब जैसा यहाँ वैसा यहाँ, दोनों बराबर बराबर। सो ऐसे लिखना हो तो लिखिए कि डायपोल मोमेंट फॉर सिमेट्रिकल ट्रांस। सिमेट्रिकल ट्रांस इज जीरो। सो सिमेट्रिकल ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो है। नेक्स्ट, सब एग्जाम्पल है। मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल भी है पैकेज में कि ट्रांस टू पेंटिंग, समझिए ट्रांस टू पेंटिंग, समझिए यहाँ पे पेंट का जो केमिस्ट्री में मीनिंग हुआ कि 5 कार्बन, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब या ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब हुआ आपका 6, ठीक है। तो ट्रांस टू पेंटिंग, और इन का मतलब जानते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ पे, दूसरे पे। मतलब समझिए, मतलब ऐसे समझिए फिगर। सो CH3
CH2 और CH डबल बॉन्ड, CH और CH3। देखिए ये मीनिंग हो गया 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। दूसरा पोजीशन, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है। बट ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड, मतलब इसका और बेटर फॉर्म में बनाएंगे तो कॉमन ग्रुप। कॉमन ग्रुप का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, बाकी बच गया यहाँ CH3 और यहाँ बच गया CH2 CH3 CH2। ये फिगर है, ये फिगर ट्रांस टू पेंटिंग, ट्रांस कॉमन ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। जैसे ये कॉमन ग्रुप है, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड हो गया। अब बोलिए इसका डायपोल इसका डायपोलमेंट जीरो, जैसे ट्रांस है डायपोलमेंट जीरो। ये क्या इसका डायपोलमेंट जीरो है? नहीं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन हुआ तो 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है और इसका डायपोलमेंट लिखेंगे तो ऐसे थोड़ा बड़ा लाइन, और यहाँ 1 कार्बन है, इसका डायपोलमेंट लिखेंगे तो ऐसे ऐसे लिखेंगे। ये ट्रांस है, बट ये ट्रांस क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ट्रांस हुआ, दोनों मिथाइल मिथाइल सेम है, उसलिए जीरो हुआ। यहाँ ये ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप छोटा है, डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो ये नहीं, याद नहीं करना, ये नहीं कि ट्रांस है तो डायपोलमेंट जीरो नहीं। देखिए ट्रांस है, डायपोलमेंट नॉट जीरो। सो डायपोल मोमेंट फॉर अनसिमेट्रिकल ट्रांस इज नॉट जीरो, वो सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ जीरो नहीं है। देखिए नेक्स्ट, ट्रांस 3 हेक्सीन, हेक्सीन देखिए हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। पोजीशन कहाँ है, तीसरे पोजीशन पे। चलिए सिंपल, अगर मैं इसको बात करूं, इसकी फिगर बनाऊं तो CH3 और CH2 और CH डबल बॉन्ड, CH CH2 और CH3 ऐसे। ये हुआ 3, पहला दूसरा तीसरा बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन है, हेक्सी। कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए 4, तो सारा बॉन्ड देख लीजिए 4 है। अब साइंस बोल रहा है कि ये क्या है, ट्रांस। ट्रांस, ट्रांस का मतलब ऐसे लिखना है, ऐसे डबल बॉन्ड बना लीजिए, कॉमन ग्रुप को अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिएगा CH2 CH3, यहाँ पे भी कर लेंगे CH3 और CH2, ऐसे कर लेंगे। देखिए देखिए तो ये ट्रांस होगी। ट्रांस में जो होना चाहिए क्या, कि कॉमन ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देख लेंगे डायपोलमेंट, तो एकदम सिमेट्रिकल है, ये जितना कार्बन इधर है उतना ही कार्बन इधर भी है। और अब देखेंगे तो डायपोलमेंट जीरो हो गया, जीरो। नेक्स्ट, सेवन।
ये भी एग्जाम्पल है, पैकेज में है नेम सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। देखिए इथीन तो जानते हैं, इथीन तो पढ़े हुए हैं आप, इथीन तो इसको बोलते हैं। और पहला पे दूसरा पे, पहला पे दूसरा पे डाई, दो डाई का मतलब दो हुआ, क्लोरीन हुआ, तो पहला दूसरा पे दो क्लोरीन, तो H कर लीजिए, H कर लीजिए, पहला पे दूसरा पे दो क्लोरीन, ऐसा हो गया। और उसको थोड़ा सिस फॉर्म में बनाइए, सिस फॉर्म का मतलब ऐसा हो गया। कॉमन ग्रुप ऑन सेम साइड, जैसे हाइड्रोजन सेम साइड कर लीजिए, क्लोरीन सेम साइड कर लीजिए। देखिए डाइपोलमेट कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट इसी का ट्रांस कर लीजिए। एट ट्रांस कर लीजिए। 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। फिगर आपका सामने है, अपोजिट कर लेंगे, ट्रांस करेंगे तो ट्रांस में ये कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएगा। ये है ट्रांस हो गया। देखिए डाइपोलमेट जीरो हो गया, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, डाइपोलमेट जीरो। नेक्स्ट ऐसा सारे नेम हैं, सब आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा नाम यूज होगा। नेक्स्ट ये सब नेम है, पैकेज में है नेम। क्या लिखा हुआ? ट्रांस, फिर क्या लिखा हुआ? 2,3 डाइक्लोरो और ब्यूटूइन। समझिए ब्यूटूइन तो पढ़े हुए थे, ब्यूटूइन ऐसे पढ़े हुए थे, CH3 और CH, ये तो पढ़े हुए हैं आप, ये पढ़े हैं ना ब्यूटूइन। और इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने में 1 2 3 4, तो 2 3 पे दो क्लोरीन, तो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन हटा लेंगे और दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे दो क्लोरीन कर लेंगे। और इसका फिगर कैसे बनाएंगे? ट्रांस बनाएंगे, ट्रांस, इसको ट्रांस बनाएंगे तो ऐसे कर लीजिए, अपोजिट साइड करना है ना कॉमन ग्रुप। देखिए ये फिगर हो गया, जीरो है डाइपोलमेट। चेक कर लीजिए बैलेंसिंग में, ये बैलेंस है, ये परफेक्टली बैलेंस है, डाइपोलमेट जीरो। नेक्स्ट मान लीजिए इसी में ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो, ब्यूट की जगह पेंटूइन, मान लीजिए ये रहे। तो देखिए पेंटूइन अभी पढ़े हुए हैं, ये इसका मीनिंग आप जानते हैं। पेंट का मतलब 5 हो गया, 5 कार्बन हुआ, और 2 पे इन का मतलब आप जानते हैं CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये हुआ पेंट, 5 कार्बन और 2 पे इन, ये जानते हैं आप। और 2,3 डाइक्लोरो आप इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 पे 3 पे डाइक्लोरो, तो क्लोरीन लाएंगे तो इसको हटाना पड़ेगा ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं,
तो 1 2 3 4 यहाँ भी क्लोरीन लाएंगे तो इसको हटाना पड़ेगा। और अब लिखेंगे ट्रांस इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए क्लोरीन, ये कार्बन, ये क्लोरीन अपोजिट साइड हो गया, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे देखेंगे CH2 CH3। ये ट्रांस है बट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए कि ये कैंसिल हुआ बट ये सेट एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। मान लीजिए अगर फिगर दिखाना हो तो ये तो कैंसिल कर सकते हैं, इसमें ग्रीन कलर का कैंसिल हो गया, ग्रीन कैंसिल हो गया, बट रेड वाला यहाँ रेड कलर का ऐसे ये बड़ा है और यहाँ रेड कलर छोटा सा, ये रेड वाला कैंसिल नहीं होगा, ग्रीन कैंसिल हो गया बट रेड नहीं होगा। ओवरऑल डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। Now next 5-6 और एग्जाम्पल है। Now 10-11 ये ऑर्गेनिक का एक बहुत कॉमन नियोपेंटेन, बहुत कॉमन नेम है ऑर्गेनिक में, नियोपेंटेन यहाँ भी यूज किया गया है क्वेश्चन में, नियोपेंटेन। मैं फिगर बना देता हूँ आपको, इसका नाम ऐसे भी दूसरा नाम लिखते हैं और 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये भी एक नेम होता है। या फिर एक नेम है टेट्रा मिथाइल मीथेन, 4 है 4 मिथाइल तो टेट्रा मिथाइल मीथेन, तीसरा नाम ये है, ठीक है। और फिगर इसका बनाएंगे तो ऐसे CH3, ठीक है, ये है C और ये है CH3 और यहाँ पे भी CH3 है ये और ये भी CH3, तो ये है नियोपेंटेन हुआ, फॉर्मूला पढ़ेंगे तो C5 हुआ और H12 हुआ, ऐसे चेक कर लीजिए। तो नियोपेंटेन या 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 एक मिथाइल है दूसरा मिथाइल है 3 कार्बन प्रोपेन हुआ, या टेट्रा 4 मिथाइल है 1 2 3 4 मिथाइल किसके ऊपर, मीथेन के ऊपर। फिगर दिख रहा है, सिमेट्रिसिटी है, डायपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट एक ये भी नाम लिखा हुआ 2 2 3 3 टेट्रा और मिथाइल ब्यूटेन, ये नेम 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो कट तो नहीं रहा, ब्यूटेन, ठीक है। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, मीनिंग समझिए। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक। नाउ दूसरे पोजीशन पे और टेट्रा का मतलब हुआ 4 और मिथाइल, टेट्रा का मीनिंग मैथ में 4 होता है, 4 मिथाइल का मतलब हुआ CH3 ग्रुप। कहाँ लगा हुआ है तो 2 पे, तो दूसरे पे एक मिथाइल है, दूसरा पे एक मिथाइल और है, तीसरे नंबर पे एक मिथाइल है, तीसरे नंबर पे एक मिथाइल और है, तो 2 पे 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन करेंगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड में यहाँ 3 हाइड्रोजन देना होगा, ओवरऑल डायपोल में 0, रिजल्टेंट डायपोल में 0। चेक करिए, बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग है, लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंसिंग हो गए। सो बारिश शुरू हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं मैं, साउंड आने लगता है ना, रिकॉर्डिंग करते हैं तो माइक में
थोड़ा रेन ड्रॉप, रेन जो फॉल हो रहा है उसका साउंड आता है। ब्रेक लेते हैं 10 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। और नेम, तो यहाँ पे एक वाइट स्पॉट बन रहा था, तो आप एक बार लिख लीजिएगा ना, मैं नीचे भी नेम लिख दे रहा हूँ, नियोपेंटेन। सो नियोपेंटेन ये नेम है। यहाँ बल्ब का एक रिफ्लेक्शन आ जाता है इस पॉइंट पे। सो मैं देख रहा था कि यहाँ पे पूरा नाम नहीं आ रहा था, तो नियोपेंटेन। सो कितने हो गए, 11, 12, 30। सो 13 में नेक्स्ट टॉल्यूइन कर लीजिए। टॉल्यूइन लास्ट क्लास आपने पढ़ा था। टॉल्यूइन का लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, और टॉल्यूइन को ऐसे लिखते हैं CH3 और इस तरीके से। सो कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट कार्बन का हाइब्रिडेशन अलग होता है। आप जान रहे हैं कि यहाँ जो कार्बन है वो कुछ ऐसे, तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन है। इस कार्बन का sp2 है, और यहाँ कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन है sp3 है। सो ये डायपोल मोमेंट इस साइड में रहेगा टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इस टॉल्यूइन का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। हाँ, बट डायपोल मोमेंट में आप ये बोल सकते हैं कि वेरी वेरी लो डायपोल मोमेंट, क्योंकि सिमिलर आइटम, ये भी कार्बन है वो भी कार्बन है, दोनों, तो वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो डायपोल मोमेंट ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्टीन। में आपको सीखना था नाइट्रोबेंजीन। ये बहुत कॉमन नेम है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन फिगर देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन ऐसा फिगर हो जाएगा। यहाँ पे NO2 कर लेंगे, आप यहाँ पे NO2 ऐसे कर लेंगे, और ये बेंजीन है, ये ग्रुप है नाइट्रो और बेंजीन। डायपोल मोमेंट रहेगा इस साइड, वेक्टर इधर की तरफ टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये डायपोल मोमेंट म्यू रहेगा। इसका डायपोल मोमेंट हाई होता है क्योंकि ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, और उस साइड जाएगा डायरेक्शन। सो यहाँ वहाँ बहुत लो है, बट इसमें डायपोल मोमेंट हाई होता है। नेक्स्ट, देखिए एक दो एग्जाम्पल नया है, वो अभी तो आपको बस मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। आगे आप पढ़ेंगे कि एनिलीन, एनिलीन का फिगर मैं बना देता हूँ। एनिलीन ऐसा होता है, NH2 रहेगा, और ये बेंजीन रिंग से अटैच रहता है। सो एनिलीन का ये फिगर ऐसा, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग है, ठीक है। वो चीज़ें 12th क्लास के ऑर्गेनिक में आता है, तो अभी सिर्फ आपको फॉलो करना है कि आप जो एनिलीन का ऐसे फिगर बनाएंगे, और ये है NH2। NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर के चलते नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच है नाइट्रोजन। और ऐसे नाइट्रोजन जो रिच होते हैं, ये नहीं, ये रिच नहीं है, यहाँ कोई लोन पर नहीं है, यहाँ लोन पर नहीं है, ये जस्ट डायपोल मोमेंट इधर रहेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन है तो ये शो करता है। अब ये प्रॉपर्टी आपको अभी नहीं पढ़ना है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट आगे ऑर्गेनिक में आता है जब आप एरोमेटिक पढ़ेंगे तब। तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है डोनर, ये डोनर होता है। जो रिच नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है।
जबकि होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, बट नहीं, ये एग्जाम्पल अलग है, ये अलग है। यहाँ लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन पे नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, देन ये डायरेक्शन सही है और वो भी हाई डायपोल मोमेंट होता है। बट उसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है ना, उसके चलते एक ऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी होता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऐसे होता है, वो डोनर बनेगा और ये एरो इस तरह से जाएगा। ये अलग एग्जाम्पल है। और ऐसा एग्जाम्पल एक और है फिनॉल, फिनॉल में भी पढ़ना। फिनॉल ये ऑर्गेनिक नेम है और फिनॉल ऐसा। ये फिगर देखेंगे फिनॉल का, ये फिनॉल का फिगर हो गया। और ये है इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है शो करेगा मेजोमेरिक इफेक्ट। सो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और जो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा उसके चलते डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऐसे। सेम कॉन्सेप्ट, रिच होने के चलते ये ऐसे पुलिंग करते हैं, पुश करते हैं, पुश करने मतलब लोन पे ऐसे पुश करेंगे और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, अगर एग्जाम में रहेगा पारा नाइट्रो एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन मतलब समझिए, ये है एनिलीन, ऐसे समझिए ये एनिलीन होगी, ये है एनिलीन है जो रिच होता है। और पारा, ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन, पारा पोजीशन पे NO2 लगाना है, NO2 ऐसे, NO2 का बॉन्डिंग ऐसे करेंगे तो O2N कर लीजिए, सही बॉन्डिंग ये है NO2 ऐसे। अब इसमें अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए, अभी आप एनिलीन में पढ़े हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऐसे रहेगा, और इसके अंदर NO2 में ऐसे पड़े हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं इसमें, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओवरऑल डायपोल मोमेंट एडिशन है, दोनों डायपोल मोमेंट ऐड कर रहे हैं, वेरी हाई डायपोल मोमेंट, यहाँ पे डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। है क्वेश्चन है पैकेज में 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका है, तो ऐसा फिगर देखेंगे जिसमें दोनों ऐड हो रहा है। देखिए ये भी ऐड हो, ये भी ऐड, दोनों रेड कलर ऐड हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट एक तो नॉट जीरो करना है, और इसमें बात करना है हाई डायपोल मोमेंट, हाई डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हाई करना है। नेक्स्ट, सो पारा नाइट्रोफिनॉल, अगर मैं यही एग्जांपल पारा नाइट्रोफिनॉल, तो पारा नाइट्रोफिनॉल करेंगे, सेम एग्जांपल, ये है नाइट्रो ग्रुप और पारा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ग्रुप ये होगी। सो ये फिनॉल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश करेगा, डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हुआ, और इन दोनों में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड नाइट्रोजन ऐसे हुआ। ओवरऑल डायपोल मोमेंट हाई, हाई डायपोल मोमेंट, जैसे वो एग्जांपल है उस तरह ये भी एग्जांपल है। सो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, हाई डायपोल मोमेंट, ओके। तो नेम ये सब सारा आपका क्वेश्चन में यूज होगा, जो पैकेज के क्वेश्चन जब बनाएंगे ये सारे नेम हैं, ठीक है, जो आपके लिए नया था ये हो गया। अब हम लोग को डायपोल मोमेंट में लास्ट यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट डिस्कस करना है, वहां से भी क्वेश्चन आता है।
यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, सो लास्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। वो डिब्बा एक नया यूनिट आता है, वो सीखना है आपको, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। और सीखने के लिए एक रेफरेंस क्वेश्चन दीजिए, मैं क्वेश्चन दूंगा, उसी से सीखिएगा, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं। नंबर 1, नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन ही है यहाँ पे, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट for 100% polar molecule having bond length 1 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से हम लोग डायपोल मोमेंट का यूनिट भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ 100% पोलर मॉलिक्यूल है, हैविंग बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। 100% पोलर है, अगर 100% पोलर है तो आप मॉलिक्यूल ऐसे कर लेंगे, A प्लस और B माइनस ऐसे कर लीजिएगा, और हैविंग बॉन्ड लेंथ ये है D। और आप जानते हैं डायपोल मोमेंट साइंस में कहलाता है चार्ज और इनटू द डिस्टेंस। सो यहां से हम लोग सीखेंगे यूनिट सीखना। देखिए आपको, अगर ये 100% पोलर है, 100% पोलर के लिए हमें पढ़ना है चार्ज डिस्कस करना। तो चार्ज देखिए, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज हो गया वो E के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये है कूलॉम जो पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, SI यूनिट है। कूलॉम जो होता है वो SI यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। बट चार्ज का एक वैल्यू और होता है, वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और ये होता है ESU। ESU एक CGS यूनिट है। और यहाँ पे इस टॉपिक में डायपोल मोमेंट के लिए ज़्यादा फेमस जो है, ज़्यादा यूज, ये भी यूज होता है, इससे भी यूज करते हैं, बट ज़्यादा यूज ESU वाला होता है। ठीक है, तो ये सब एक ही चीज़ है। चार्ज 100% है तो एक पॉजिटिव चार्ज कर लीजिए, 1 चार्ज का मतलब E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो हो गया कूलॉम में ये, और ESU में ये वाला हो गया CGS यूनिट। देखिए हम लोग इसको यूज करेंगे ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन में ये भी यूज होता है, बट ज़्यादा फेमस इसमें ESU वाला है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस पेपर में लिखा हुआ है, गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर हो गया SI यूनिट हो गया। मीटर जो होता है SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हो गया। अब अगर आप इसको हटाएंगे और यहाँ 10⁻⁻10 और -10 मीटर की जगह 100 कर लेंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस जो होगा वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर आप जानते हैं CGS यूनिट होता है, पढ़ा हुआ CGS यूनिट फिजिक्स का। तो अभी मैं CGS, अगर चार्ज CGS में लूंगा तो ये भी डिस्टेंस भी मैं CGS यूनिट में लूंगा। सो ये भी यूज होता है, बट ज़्यादा फेमस मैंने बताया कि डायपोल मोमेंट के लिए CGS यूनिट होता है। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस। सो डायपोल मोमेंट हुआ 4.8 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁸। ये हुआ ESU और बगल में हो गया सेंटीमीटर। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10
18 और ESU इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो 10 पे पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर है वो रिप्लेस हो जाता है डिबाय से। डिबाय एक साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट लिखा गया है डिबाय। सो ये है म्यू इज इक्वल टू 4.8, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको लिखते हैं 4.8 डी बाय ऐसे। और यहाँ से यूनिट समझना था कि डायपोल मोमेंट का यूनिट डी बाय भी होता है, कूलॉम इंटू मीटर भी होता है। कूलॉम मीटर भी यूनिट है बट फेमस यूनिट डी बाय है, डी बाय। और आपको आज सीखना है कि 1 डी बाय इज इक्वल टू ये 10 पे पावर माइनस 18 और ESU इंटू सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। ये था यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था और इसके साथ साथ यूनिट सीखना था कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट डी बाय बोलते हैं, D4 डी बाय एक साइंटिस्ट के नेम पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो कूलॉम इंटू मीटर भी यूज कर सकते हैं, कूलॉम इंटू मीटर वो ऐसा यूनिट हो गया। ये है डी बाय, तो डी बाय आपको जानना था। और एक रेफरेंस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसके हेल्प से बहुत सारी चीजें और निकालेंगे। तो आपने अभी आज क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एक मॉलिक्यूल है जो 100% पोलर है। और क्या सीखा आपने? इसका बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, देन डायपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाई बाय डी, और डायपोल मोमेंट हो गया 4.8 डी बाय डी कर लीजिए जी। तो इस रेफरेंस क्वेश्चन से और हम लोग कुछ सीखेंगे। तो आप सीखिए कैसे यूनिट बनाना था। 100% पोलर है और अगर बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 4.8 डी बाय। ये हो गया। नेक्स्ट इसके रेफरेंस से कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। मेडिकल में कुछ क्वेश्चन आता है जो 1 सेकंड में से बन जाएगा, बट एक ये रेफरेंस क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कैसे बना है वो मैंने सिखा दिया, कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट वो हम लोग डिस्कस कर दिए, और उस रेफरेंस क्वेश्चन के हेल्प से अब आप बताएंगे बोलिए। बताइए अगर मॉलिक्यूल मेरा ऐसा, पहला क्वेश्चन तो ये ले लीजिए कि 100% पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल, फोर बॉन्ड लेंथ, 1 एंगस्ट्रॉम, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 4.8 डी बाय। ठीक है, 100% पोलर मॉलिक्यूल है। और ध्यान रखेंगे डायपोल मोमेंट आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू द डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 100% पोलर है, बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, उसका डायपोल मोमेंट 4.8 डी बाय होगा। अब बताइए अगर मॉलिक्यूल मेरा 100% नहीं सिर्फ 50% पोलर है, बताइए 50% ही पोलर है, और मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? बताइए, डायरेक्ट कर सकते हैं 1 सेकेंड। देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये आप जान रहे हैं कि चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये आपने बोला कि 4.8 डी बाय है। अब अगर चार्ज को 50%, 100 की जगह 50% करिएगा, चार्ज 50% का मतलब 1/2, आधा हो गया। डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम है, चार्ज आधा कर दीजिए, 50% का मतलब आधा करिएगा तो डायपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा, 2.4 डी बाय। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन,
वो इसलिए ये एक रिजल्ट भी है, यूनिट भी था सीखना, और वहां से आपको एक रेफरेंस क्वेश्चन भी बनाना था। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे पूछा, एनी मॉलिक्यूल विच इज 25% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? 1 सेकेंड, 25% करेंगे तो 25% करेंगे, ये क्यू बाई 4 हो जाएगा, क्यू बाई 4, तो इसमें डिवाइड बाई 4, लेंथ सेम है, लेंथ सेम हो, बाई 4 करेंगे 1.2 डिवाइड। तो ये एक रेफरेंस क्वेश्चन बन जाता है। फिर से उल्टा सीधा कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी उल्टा पूछेगा, बोलेगा कि बताइए, यहां बताइए कितना परसेंट पोलर है, ऐसे बोले बताइए कितना परसेंट पोलर मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ चेंज कर दिया, और डायपोल मोमेंट है 2.4 डिवाइड। बताइए बताइए कितना परसेंट पोलर है? आंसर होगा श्योर, यहां पे आंसर होगा, ये जो चाहिए था आंसर वो है 25%, क्योंकि 25% करेंगे तो 25% करेंगे तो देखिए यहां पे ये हो गया क्यू बाई 4, और बॉन्ड लेंथ क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, तो ये है 2d, तो फाइनली 1/2 चार्ज इनटू डिस्टेंस 4.8, 1/2 इंटू 4.8, 2.4 डिवाइड। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको रिलेट करना है, ठीक है। कुछ भी पूछ देगा, इधर दिया रहेगा चाहे उधर दे देगा, आपको कोई भी डाटा दे देगा, बोलिए बोलिए। यहां पे मैंने 50% पोलर कर दिया, और एक मॉलिक्यूल है, मुझे बॉन्ड लेंथ चाहिए, हैविंग डायपोल मोमेंट 4.8 डिवाइड, चार्ज दे दिया, इधर डायपोल मोमेंट दे दिया, बोला कि बॉन्ड लेंथ बताइए, अपने से कर लीजिए। देखिए 50% क्यू बाई टू करिएगा, यहाँ डबल कर दीजिए, 2d कर दीजिए, क्यू बाई 2 करेंगे, जैसे इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है डायपोल मोमेंट, तो क्यू बाई 2 कर लीजिए 50%, और डायपोल मोमेंट डिस्टेंस को 2d कर लीजिए, वही 4.8 आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये d जो चाहिए था वो 2 एंगस्ट्रॉम होगा। वो स्टैंडर्ड जानिएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी फट से अपने से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी मैंने दे दिया, बोला कि बताइए यहाँ पे मैंने 12.5% ऐसे कर लिया, पोलर कर लिया, और यहाँ पे कर लिया बॉन्ड लेंथ, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम कर लिया, पूछा कि बताइए डायपोल मोमेंट बताइए। सो बताइए यहाँ पे 12.5% चार्ज का मतलब हुआ क्यू बाई 8 हो गया, चार्ज क्यू बाई 8 हो गया, 4 एंगस्ट्रॉम मतलब इसका 4 गुना करना है, डिस्टेंस कर देंगे 4d, तो 1/2 कर लीजिए, 1/2 इंटू क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी कितना है 4.8, सो 1/2 मल्टीप्लाई में 4.8। ये आप अपने से करिएगा, मैंने 1 समझा दिया, 2 समझा दिया, बाकी जो चेंजेस है थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक समझने के बाद दूसरा समझने के बाद अपने से रिलेट किया कीजिए। और आता है मेडिकल में तो टाइम ही तो मैटर करता है ना, आप कितना फास्ट कर रहे हैं वही तो इंपॉर्टेंट है पीएमटी एग्जाम के लिए या फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि आप कितना फास्ट चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और मैं करता हूं, डायपोल मोमेंट फाइनल थर्ड। एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं यहाँ पे, थर्ड पॉइंट।
Calculate percentage polar nature in HCl. In HCl. परसेंटेज पोलर नेचर इन HCl, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप नोट करिए और बनाइए इसको, मैं समझाता हूँ। सो डायपोल मोमेंट फॉर HCl के लिए डायपोल मोमेंट लिखा हुआ, सो बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ HCl का। सो HCl आप जानते हैं, HCl के लिए ये HCl है, इसका डायपोल मोमेंट लिखा हुआ, इसका बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ। अब इसमें हमें चाहिए इस दो डाटा के इंफॉर्मेशन से परसेंटेज पोलर, HCl में कितना परसेंट पोलर नेचर है, ये चाहिए। सो यही है क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट फॉर HCl मॉलिक्यूल इज 1.04 डी बाय, बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉम, और मुझे चाहिए था परसेंटेज पोलर नेचर इन HCl। आज एडवांस क्वेश्चन है, मेडिकल का आसान होता है, एडवांस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तरीका देखिए, रूल है कि थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लेट HCl इज 100% पोलर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, जस्ट लेट, ठीक है, लेट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, लेट HCl इज 100% पोलर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि HCl जो है वो 100% पोलर है और इसके बीच में डिस्टेंस d, ठीक। अगर ये 100% पोलर हुआ तो चार्ज जो हो गया वो E के बराबर, और हम लोग पढ़े हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और ESU। ये ऐसा इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ डायपोल में डी बाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, और छोटा करेंगे तो 1.28 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों डाटा के हेल्प से अगर डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो डायपोल मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻10, 1.28 10⁻⁸, एक यूनिट हुआ ESU, दूसरा हुआ सेंटीमीटर। रुकिए, 4.8 1.28 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि ये टर्म को डी बाय बोलते हैं। इस तरह डायपोल मोमेंट हो गया 4.8 इंटू 1.28 डी बाय, ये डायपोल मोमेंट किस लिए है? रुकिए, ये डायपोल मोमेंट है किसके लिए? 100% पोलर के लिए। मॉलिक्यूल 100% पोलर रहेगा तब के लिए है। अब सिंपल आप मैथमेटिक्स छोटा सा मैथ लगा लेंगे, तरीका यही बनाने के लिए। आप जो मॉलिक्यूल है मान लीजिए 100% पोलर है, उसके रिस्पेक्ट में डायपोल मोमेंट बना लीजिए, और लास्ट में एकदम छोटा सा लास्ट ऐसे लिखेंगे। 9th क्लास वाला रिजल्ट देखिए, ऐसे लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1.28 डी बाय HCl इज 100% पोलर। इस डाटा पे HCl क्या है? 100% पोलर है। देन जो मेरा ये डाटा गिवन है, ये जो डाटा लिखा हुआ 1.04 डी बाय पे, इतने डाटा पे HCl 100% पोलर है। देन 1.4 डी बाय डाटा पे इज 100
मल्टीप्लाई बाय 1.04 डिवाइड बाय 4.8 1.28 परसेंटेज पोलर हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये मेथड है कि आप 100% मान के पहले स्टैंडर्ड डाटा निकाल लीजिए, उसके बाद जस्ट सिंपल मैथ इतना पे 100% पोलर है तो गिवन डाटा पे कितना परसेंट पोलर है सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज पोलर इन HCl सॉल्व करिएगा। 100 104 4.8 1.28%। सॉल्व करेंगे। सो 104 4.8 1.28 16.9 नियरली 17%। तो आप आंसर एग्जैक्ट कर लेंगे 16.9%। अब मेरा डायपोल मोमेंट 100% फाइनल। अगर आप कॉपी नोट कर लीजिए, अपने राइटिंग में खूब अच्छा सा नोट बनाएं और उसको रिवाइज कर लें, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। सो अब आप अपना लेक्चर 3 तक बना सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में नियरली आपका हो गया 350 क्वेश्चन, 250 तो डायपोल मोमेंट ही था और इधर 100+ क्वेश्चन है। तो अब इतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।